अस्सलाम वालेकुम। सीलिया की मालूमाती वीडियोस के सीरीज में मैं राजा हसन अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपए में आप एक दराज स्टोर ओपन कर सकते हैं? अगर आप दराज स्टोर बनाना चाहते हैं और पैसे कमाने के मौके को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है और एक कामयाब सेलर बनना है दराज के ऊपर। दराज पाकिस्तान में एक मशहूर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करता है। आप दराज पर इलेक्ट्रॉनिक से लेके फैशन तक की वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए एक कारआमद प्लेटफॉर्म है जो कि घर से पैसे कमाना चाहते हैं, एक पैसिव इनकम कमाना चाह रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो चाह रहे हैं कि बढ़ती महंगाई में वो सपोर्ट करें अपनी फैमिली को। तो दराज पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन चॉइस है कि वो आएँ और दराज पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और उसको बेचें। आज की इस वीडियो में वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिन पर अमल दरामद करके आप एक कामयाब सेलर बन सकते हैं और एक अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। दराज स्टोर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक नीश सिलेक्ट करनी है। नीश है क्या? बेसिकली एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर से आपने कुछ खास प्रोडक्ट्स जिनमें आप समझते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं और आप उनको अच्छा सेल कर सकते हैं, आप उनको चुनना है। जैसे कि होम डेकोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, आप कोई भी एक स्पेसिफिक नीश सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस नीश को सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के साथ। इस सब के लिए आपको रिसर्च करनी है। ये एक मुफ्त काम है लेकिन आपका दिमाग लगेगा। नीश सेलेक्ट करने के बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो है कंपटीटर रिसर्च। क्या है कंपटीटर रिसर्च? आप जाएंगे वो लोग जो कि सेम कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उनके स्टोर विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि वो किस प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और आप उससे एक अंदाज़ा लगाएंगे कि कहाँ पर मार्केट गैप है, आप उस मार्केट गैप को किस तरह से फिल कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से मुनफरिद बना सकते हैं बाकी लोगों से ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को काबू कर सकें। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है जब आप दराज स्टोर के लिए एक रिसर्च कर रहे हो पाकिस्तान मार्केट। रिव्यू क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सबसे पहले आपने अपने कंपटीटर के स्टोर पे जाना है, उसके प्रोडक्ट्स देखने हैं और जो कस्टमर हैं उनके कमेंट्स देखने हैं। आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स देखने को मिलेंगे और ये आपको मदद करेंगे आपको अपनी कस्टमर की प्रेफरेंसेस, आपका कस्टमर क्या चाहता है, उस प्रेफरेंसेस को देख के आप अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने कंपटीटर से। दूसरा अहम पहलू जो है वो है स्टोरेज। बेसिकली स्टोरेज से आपको अंदाज़ा होता है कि आपके जो कंपटीटर है वो कितने अरसे से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है और उसका कितना तजुर्बा है, उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ है। ये आपको मदद दे सकती हैं काफ़ी हद तक। स्टोरेज के बाद आपको देखना है स्टोर साइज़। स्टोर साइज़ आपको मदद करता है ये चेक करने में कि आपके कंपटीटर ने कितनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है उसके दराज स्टोर पे। इससे आपको बिजनेस का आइडिया होता है कि बिजनेस का साइज़ क्या है और दूसरा आपको पता चलता है कि कितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपका कंपटीटर अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है। स्टोर साइज़ के बाद आप देखेंगे बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपको मदद करेगी कि आप चेक कर सकें कि किस तरह से आपके जो कंपटीटर हैं उसने प्राइसेस सेट की हुई हैं और कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस है। ये आपको मदद देगी अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाने में और इस तरह से आप एक कामयाब सेलर बनने के आपके जो इम्कानात हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। 5वां अहम स्टेप है कंपटीटर्स मार्केटिंग। बेसिकली आपका जो कंपटीटर है वो किस तरह से मार्केट कर रहा है अपनी चीज़ों को, किस तरह से वो सेल कर रहा है, आपने उसको देखना है और फिर आपने अपना एक जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप करना होता है ताकि आप उसको कम्पीट कर सकें, उसको काट सकें और कस्टमर्स जो उधर उसके स्टोर पर जा रहे हैं वो आपके स्टोर पर आएँ और आप पैसे बनाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दराज मॉल एफिलिएशन। आपको ये देखना है कि क्या आपका कंपटीटर दराज मॉल पर रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो आप भी दराज मॉल पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा। कंपटीटर रिसर्च और कंपटीटर एनालिसिस जो है ये एक मुश्किल काम है और ये एक बुनियाद है। अगर आप यहाँ पे बुनियाद आपकी अच्छी होगी तो आप अच्छे सेलर बनेंगे, ग्रो करेगा आपका दराज स्टोर और आप अच्छे पैसे कमा सकेंगे। अगर आपको कहीं लगता है कि आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मदद दरकार है तो इस सिलसिले में सीलिया का दराज सेलर कोर्स मौजूद है। आप सीलिया पे जाएं, इनरोल हों और एक दराज के अच्छे सेलर बनने के रास्ते में जो तमाम रुकावटें हैं उनको मिटा डालें। दराज पर स्टोर बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं आता, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको किस तरह से एक दराज पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपना फोन उठाएं, अपना नाम लिखें, स्पेस दराज और उसको 7575 पर मैसेज कर दें। या फिर एक और हल है कि आप गूगल करें दराज के सेलर रजिस्ट्रेशन पेज पर और वहां पे साइन अप करें।
दराज के सेलर रजिस्ट्रेशन पेज पर अपनी बिजनेस के हवाले से इंफॉर्मेशन को फिल करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि CNIC, बैंक डिटेल्स उनको पुर करें। उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करें, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री हों और यूं अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। इफ इन केस अभी भी आप एज एन सेलर रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे दराज पे, तो गेट डिजिटल पाकिस्तान ये मसला आपका चुटकियों में हल करवा देगा। यहां पर मैं लाया हूं आपके लिए एक बोनस टिप। लोगो बनवाएं जी, लोगो अपने दराज स्टोर के लिए। एक अच्छा बना हुआ लोगो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और आपकी जो प्रोडक्ट है उसको मेमोरेबल बना देता है, और ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी का अहम हिस्सा है। कंपनीज जैसे कि गेट डिजिटल पाकिस्तान की लोगो सर्विसेज सिर्फ 4000 में शुरू होती हैं, और ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। जब आप एक दराज स्टोर बनाने जा रहे हैं तो 4000 रुपया तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना बनता है, और इस 4000 के आपको दूरदर्श नताइज मिलेंगे जब आप एक ब्रांड बन जाएंगे इंशाल्लाह। प्रोडक्ट सोर्सिंग, अपने दराज स्टोर में क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मुनासिब कीमत पर फराहमी यकीनन एक मुश्किल काम है। इसके लिए आपको लोकल सप्लायर्स को ढूंढना होगा, और या फिर आपको चाइना जैसी कंट्री से इंपोर्ट करने के हवाले से भी सोच विचार करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट प्राइस 400 रुपए है और आप उसको 550 रुपए में बेचना चाहते हैं, और 2 हफ्ते में एक अंदाजे के मुताबिक आप 100 प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, तो आपको चाहिए होगी 100 प्रोडक्ट्स जिसकी कीमत बनती है 40,000 रुपए। यानी इनिशियली आपको 40,000 रुपए का स्टॉक खरीदना है। इसके अलावा इन्वेंट्री के लिए आप एज अ न्यू सेलर ऑन दराज लगभग 50% रकम रखें। यानी 40,000 की आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग की और फिर 20,000 रुपए की इन्वेंट्री आप रख लें, ताकि दराज की पेमेंट आने के दौरानिए में आप की जो सेल है वो मुतासिर ना हो सके और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बरकरार रहे। दराज ऑर्गेनिक मार्केटिंग, दराज पर मार्केटिंग के लिए 2 चैनल्स हैं। या तो आप पेड चैनल्स अडॉप्ट करें या आप नॉन पेड चैनल्स में सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं। आप उन तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं और एक कामयाब सेलर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। वो टिप्स ये हैं। टिप नंबर 1, दराज स्टोर को ऑप्टिमाइज करें। मुनासिब क्वालिटी की इमेजेस, तफसीली डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स में कीवर्ड इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा विजिबल बना सकते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर। टिप नंबर 2, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आजकल हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, आप और मैं भी करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, हैशटैग लगाएं और एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करें जिससे आपकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सके। टिप 3, ईमेल लिस्ट बनाएं। ईमेल लिस्ट बनाएं, अपने कस्टमर से ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करें और फिर उनको रेगुलर बेसिस पे न्यूज़लेटर ईमेल करें। उस न्यूज़लेटर के अंदर आपकी नई प्रोडक्ट्स, आपकी प्रमोशन, डिस्काउंट और दूसरे बिजनेसेस से जुड़ी खबरें होना लाजमी है। स्टेप 4, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। फॉरम्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज का इस्तेमाल करके आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इन प्लेटफॉर्म्स पर आपने सिर्फ अपनी प्रमोशन नहीं करनी बल्कि कम्युनिटी को भी वैल्यू करना है, उन्हें इन्फॉर्म और एजुकेट भी करना है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक दराज स्टोर की मार्केटिंग के लिए एक अहम हिस्सा है जिसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप खुद अपने दराज स्टोर की ऑर्गेनिक मार्केटिंग नहीं कर सकते तो आप एक प्रोफेशनल सर्विसेज हायर कर सकते हैं जैसे कि गेट डिजिटल पाकिस्तान, जो आपको मदद देंगी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रीच करने में। अपने दराज स्टोर की प्रमोशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ साथ आप दराज के पेड मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं और अपने कंपटीटर को पिछाड़ सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर्स, डिस्काउंट कार्ड्स और गिफ्ट वाउचर्स भी पाकिस्तानी कस्टमर्स को आपके स्टोर की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन स्ट्रेटजीज को अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ मिलाकर आप अपने दराज स्टोर को प्रमोट कर सकते और अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आप पेड मार्केटिंग टूल से अनजान हैं तो मेरी एक मशवरा लीजिए। आप इस सिलसिले में एक फ्रीलांसर या एक एजेंसी को हायर करें। पाकिस्तान के अंदर आप गेट डिजिटल पाकिस्तान की मदद ले सकते हैं ताकि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को मीट कर सकें। दराज स्टोर की मैनेजमेंट एक अहम हिस्सा है। इससे आप अपनी सेल्स भी बढ़ा सकते हैं और आपके कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जानते हैं ऐसे कौन से 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है व्हाइल मैनेजिंग योर दराज स्टोर। नंबर 1, ऑर्डर्स को मैनेज करना। नंबर 2, कस्टमर के सवालात का जवाब देना। नंबर 3, प्रोडक्ट को टाइम पर पहुंचाना। नंबर 4, रिटर्न्स और रिफंड को अच्छे से हैंडल करना। नंबर 5, दराज की पॉलिसी और गाइडलाइन से
अप टू डेट रहना। और यहाँ पर अपने व्यूअर्स के लिए मैं लाया हूँ एक दराज बोनस टिप। दराज स्टोर के लिए आप अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं तो वो आपका टाइम बचाता है, और खास करके अगर आपकी और जिम्मेदारियां हैं और आप इसको पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं दराज स्टोर को, तो आपके लिए फायदेमंद है कि आप एक हायर कर लें वर्चुअल असिस्टेंट को जो आपकी मदद कर सके इस स्टोर को स्मूथली रन करने में। दराज स्टोर को मैनेज करने के लिए गेट डिजिटल पाकिस्तान की प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। इनके वर्चुअल असिस्टेंट आपके स्टोर को कामयाब बनाने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सेल्फ फुलफिलमेंट, दराज स्टोर पर अगर आप नए सेलर हैं और दराज फुलफिलमेंट सर्विसेज को अवेल नहीं कर रहे तो आपको अपने ऑर्डर्स को खुद पैक करना होगा और कंप्लीट करना होगा। पैकेजिंग मटेरियल, एक अच्छे पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक अच्छे से जा सके। एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शिपिंग कंपनी को चूज करना बहुत जरूरी है। डेकोरेशन पीसेस, फ्रजाइल आइटम्स की पैकेजिंग के लिए आपको खास एफर्ट करनी होगी ताकि आपकी प्रोडक्ट सेफली आपके कस्टमर तक पहुंच सके। कस्टमर सर्विसेज, दराज पर एक बेहतरीन कस्टमर सर्विसेज फराहम करने से आप अपने कस्टमर का जो आपके ऊपर एतमाद है और दराज के ऊपर एतमाद है उसको आप बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उनके सवालात, शिकायत का टाइम पर जवाब दें, उनके ऑर्डर्स को टाइम से उन तक पहुंचाएं। इसके अलावा आप एक ऑटो रिस्पॉन्स मैसेज भी सेट कर सकते हैं जिससे आप अपने कस्टमर्स को कन्वे कर सकते हैं कि उनकी दरखास्त पर काम हो रहा है और आप उनको अहमियत देते हैं। और यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेके आया हूँ एक एक्सपर्ट एडवाइस। दराज पर थोड़े से शुरू करें और बढ़ते बढ़ते चले जाएं। आपने सुना तो होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दराज स्टोर पर आप एक बेहतरीन कस्टमर सर्विसेज फराहम करके बेहतरीन और मुनासिब कीमत पर प्रोडक्ट फराहम करके अपने दराज को ग्रो कर सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। यकीन जानिए 1 लाख रुपए की कम रकम एक दराज स्टोर रन करने के लिए काफ़ी है। बस आपको ज़रूरत है तो एक अच्छी गाइडेंस की और एक अच्छी रिसर्च की, जिसकी मदद से आप दूसरे कामयाब सेलर्स के साथ जुड़ सकते हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं ताकि आपको मदद मिल सके अपने दराज स्टोर को ग्रो करने में। वीडियो के इख्तितामी मराहिल में मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप लोग ग्रो करें, आप लोग बिजनेस करें, पैसे कमाएं। लेकिन याद रखें, पैसे इकट्ठे करते सालों लगते हैं और लगते एक लम्हा नहीं लगता। अगर आपको कहीं लगे कि आप ये खुद नहीं कर पाएंगे तो गेट डिजिटल पाकिस्तान जैसी नामवर एजेंसी से मदद हासिल करें, और अगर सीखना चाहते हैं तो सीलिया से एक कोर्स लें, अपने स्किल्स बढ़ाएं, पैसे कमाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेहगेबान।